कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। आज के वीडियो में मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाता हूँ। नारद जी का क्या हाल हुआ, कहाँ विचरण करने लगे, ये सब इसमें तीसरे अध्याय में आप सुनिएगा और आनंदित होइएगा। नारद जी का शील निधि राजा की कन्या पर मोहित होना, ये इसमें बतलाया गया है। किस प्रकार से है तो ऋषि बोले, सूत जी आप धन्य हैं। हे व्यास शिष्य, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप यह बहुत ही सुंदर कथा सुना रहे हैं। अब इसके आगे क्या हुआ? नारद जी के चले जाने पर श्री विष्णु भगवान ने क्या किया, नारद जी किस ओर गए, यह सब कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नारद जी के चले जाने पर शिव इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रच डाली। नारद जी जिस ओर जा रहे थे उसी मार्ग में ही एक सुंदर नगर रच दिया। वह नगर तो 400 कोस लंबा एवं उतना ही चौड़ा था। विष्णु जी ने तो अपने लोक से भी अधिक सुंदर एवं रमणीक वस्तुएं वहां उत्पन्न कर दी। वहां नर नारियां अधिक सुंदर देवताओं से भी बढ़कर थीं। सर्व कार्यों में कुशल, सदा प्रसन्न मुख, विलासी साहसी वहां के निवासी थे। उस नगर के राजा का नाम था शील निधि। उस राजा की एक कन्या थी जो कि रूप में अधिक सुंदर, गुणों में परम चतुर, नाना प्रकार के अद्भुत श्रृंगारों से विभूषित रहने वाली। उस दिन उसका स्वयंवर था। इसी कारण से अनेक देशों से बहुत से नृप युवक वहां पहुंचे हुए थे। खूब चहल पहल थी। इस प्रकार नगर की शोभा को देखकर ही नारद जी तो मोहित हो गए। कामदेव का बल उन पर असर कर गया। चलते चलते राजमहल में जा पहुंचे। राजा ने देखते ही उन्हें प्रणाम किया और स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें बिठाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा की। फिर देव सुंदरी अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में डालकर प्रणाम कराया। वह उस समय वस्त्राभूषणों से सजी हुई कामदेव को भी मोहित करने वाली अधिक सुंदर लग रही थी। नारद जी उसे देखते ही आपे में ना रहे और राजा से पूछने लगे, हे शीलनिधि महाराज, देव कन्याओं से भी बढ़कर रूपवती यह कौन है? शीलनिधि ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, यह मेरी श्रीमती नामक कन्या है। श्रीमती नामक कन्या है। इसी के ही विवाह के लिए स्वयंवर की रचना हुई है, क्योंकि यह सर्वथा विवाह के योग्य हो चुकी है। हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ त्रिकालज्ञ ज्योतिषी भी हैं। कृपा करके कहें इसको किस प्रकार का वर प्राप्त होगा। राजा के वचन सुनकर काम मोहित श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या भाग्यवती है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, श्री शिव के समान वीर, कामदेव को भी जीतने वाला महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी वहां से चल पड़े।
शिव माया से मोहित होकर कामदेव के वशीभूत हो गए। उनके मन में विचार हुआ, यह कन्या मुझे प्राप्त हो, पर इसमें उपाय क्या करना चाहिए। सब राजा के सन्मुख स्वयंवर में भला यह मुझे क्यों वरने लगी। स्त्रियां तो रूपवान पुरुष को चाहती हैं, मेरे में इतना रूप कहाँ जिससे वह मोहित हो जाए। हाँ, एक उपाय है, मैं विष्णु का रूप लेकर वहां पहुंचूं, तभी कार्य बनेगा। यह विचार कर फिर विष्णु लोक में जा पहुंचे। विष्णु भगवान को नमस्कार कर फिर बोले, प्रभु, राजा शील निधि की कन्या अधिक सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है। उसने अपने कमलोपम विशाल नेत्रों से एवं अपने सौंदर्य से जगत भर को मोहित कर रखा है। तीनों भुवनों में भी उसके समान कोई सुंदरी नहीं। वह स्वयंवर आज ही है। मैं यह चाहता हूँ कि उसका विवाह मेरे साथ हो। यह स्वयंवर कन्या की इच्छा पर है, इसलिए वहाँ चारों दिशाओं से राजा लोग एकत्रित हो चुके हैं। उन राजाओं को छोड़कर वह मुझे स्वयं कैसे वरेगी। इसी कारण मैं आपसे सहायता लेना चाहता हूँ। आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए, मैं हरि रूप होकर उससे विवाह कर सकूंगा। उसकी अतीव कृपा होगी। हे प्रभु, मुझे अपना रूप देकर कृतार्थ करें। श्री विष्णु भगवान शिव स्मरण कर नारद जी से बोले, हे नारद जी, आप वहां जाएं, मैं आपका सर्वथा हित करूंगा। जिस प्रकार उत्तम वैद्य रोगी के वचनानुसार तो औषधि नहीं देता, उसका हित सोचकर ही औषधि देता है, उसी प्रकार मैं भी आपका हित करूंगा। यह कहकर परम दयामय विष्णु ने शिव माया समझ कर नारद जी को विदा किया। विदा करते समय हरे नाम बानर का भी है। उसे बानर का रूप देकर यह भी कहा कि मैंने हरि का रूप दे दिया है। तब तो नारद जी अति प्रसन्न होते हुए अपने को परम सुंदर समझकर शीघ्रातिशीघ्र उस स्वयंवर में आ गए। उन राजाओं के मध्य में आकर विराजमान हो गए। अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शोभायुक्त समझने लगे और विचार करने लगे कि अब मेरे सिवाय राजकन्या और किसको वरेगी। मैं हरि रूप त्रिभुवन सुंदर हूँ, परंतु अपनी कुरूपता का उन्हें पता भी नहीं था। उस सभा में दो रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे दोनों नारद जी की रक्षा के लिए ही आए हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। श्री नारद जी का वानर रूप केवल कन्या ही देखने वाली थी, बाकी के नारद जी का वास्तविक रूप देख रहे थे। इस भेद को भी जानते हुए रुद्रगणों ने नारद जी के पास जाकर कहा और हंसी की, नारद जी प्रथम अपना रूप देख लें। वह विष्णु का सा सुंदर है कि वह बानर का रूप सा कुरूप है। क्या इसी मुख से राजकन्या से विवाह करोगे? काम मोहित नारद जी, जरा अपने रूप का विचार कर लो। इस प्रकार रुद्रगणों के कहने पर भी नारद जी का काम मोहित होकर कुछ भी न सुन पाए। कुछ समय के अनंतर वहां स्त्रियों के साथ वह कन्या भी स्वर्ण की जयमाला लेकर आ पहुंची। आपने योग्य वर ढूंढने लगे। वानर रूप में मुनि को देखकर वह कन्या अतीव क्रुद्ध हुई। नारद जी की ओर तो वह कन्या गई भी नहीं।
जब उसे अपने योग्य कोई भी नहीं दिखाई दिया तो वह अत्यंत उदास हो गई। कुछ विलंब से राजा के रूप में स्वयं विष्णु ही वहां आ उपस्थित हुए, किंतु विष्णु का रूप किसी को भी दिखाई नहीं देता था, केवल कन्या ने ही देख लिया। तब तो कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला विष्णु के गले में डाल दी। विष्णु भी कन्या को लेकर अंतर्ध्यान होकर अपने लोक में चले गए। सबके सब राजा मुनि नारद जी के साथ निराश होकर वहां से उठ गए। नारद जी से ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, हे नारद जी, आप कामदेव से मोहित हो, इसी कारण कन्या को पाने की व्यर्थ अभिलाषा में हो। आपका वानर जैसा अतिक्रूप मुख है, जरा उसको तो देखो। सूत जी बोले। इस प्रकार समझाने पर नारद जी ने दर्पण में अपना मुख देखा। उसे वानर जैसा देखकर क्रोध में भर गए। सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को शाप दे डाला। बोले, तुम दोनों ने ब्राह्मण रूप होकर मेरी हंसी उड़ाई है, इसी कारण तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बन जाओ। रुद्रगणों ने शाप को सुना और नारद जी को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वे नारद जी को काम मोहित जान रहे थे। फिर वे दोनों शिवलोक में पहुंचकर शिव स्तुति करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चौथे अध्याय में आप सुनेंगे नारद जी का विष्णु को शाप देना। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।